हाय डियर फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स ने बीएम मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल से, इस लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन and our next topic is implicit function. So first of all we will see what is mean by implicit function. So a function which is of the form f of x comma y is equal to 0 is called implicit function. जो भी फंक्शन f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं और इसका मीनिंग ये होता है कि फंक्शंस ऑफ बोथ x एंड y। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में x कॉमा वाई ब्रैकेट में और f यानी फंक्शन, तो इसका मीनिंग ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड कंटेंस या लेफ्ट हैंड साइड में x और y दोनों के फंक्शन रहेंगे, तब हम उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और राइट हैंड साइड में कोई भी तो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये जो है इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स फंक्शन के और वाई फंक्शन के दोनों टर्म हैं, इसलिए ये एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होमोजीनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई है जो कि स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ेंगे। तो ये भी जो है इम्प्लिसिट फंक्शन की वो एग्जाम्पल है। इट इज़ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। इफ़ लॉग ऑफ x to the power 4 plus y to the power 4 upon x to the power 4 minus y to the power 4 equal to 2, show that dy by dx equal to minus 12x cube upon 13y cube. So we will take the given function as log of x raised to 4 plus y raised to 4 अपॉन x raised to 4 माइनस y raised to 4 इक्वल टू 2। देखिए लॉगरिथम की डेफिनेशन है इफ़ अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, इफ़ अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म 2 क्यूब इक्वल टू 8। देखिए अगर ये इंडिशियल फॉर्म में, ये इंडाइसिस के फॉर्म में है, इसको अगर लॉगरिथम के फॉर्म में हमको लिखना है तो हम क्या लेंगे, इसका पहले पावर लिया जाता है 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये राइट हैंड साइड में ये लॉग ऑफ 8 और ये जो बेस 3 का बेस है वही जो है लॉग का बेस हो जाएगा। और एक बार समझाता हूँ मैं। लॉगरिथम मीन्स इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू कन्वर्ट इंडाइसेस टू लॉगरिथम्स। तो 2 क्यूब इक्वल टू 8 ये अगर इस तरह से अगर दिया हुआ है, इसको लॉगरिथम में लिखना है तो पहले इसका जो इंडेक्स है पावर उसको अलग कर लेना है 3, देन राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो पहले से उसका लॉग लेना है हमको लॉग ऑफ 8 और जो बेस 3 का है वही बेस लॉग का हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। तो यहाँ पर भी इसी है लॉग ऑफ x raised to 4 plus y raised to 4 upon x raised to 4 minus y raised to 4 to the base 5 is equal to 2। एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं। log of x raised to 4 plus y raised to 4 upon x raised to 4 minus y raised to 4 to the base 5 equal to 2। इस log को हटाकर हम इंडाइसिस के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो ब्रैकेट यहाँ पर ये क्या है, अगर लॉग में लिखा हुआ है, जैसा मैंने इंडाइसिस को लॉग में लिखना दिखाया, अब लॉग को इंडाइसिस में लिखना है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। देखिए अब यहाँ पर 3 इज इक्वल टू लॉग 8 टू द बेस 2 है,
तो क्या क्या करना होगा हमको, सबसे पहले ये जो ब्लॉक का बेस है वो इंडेक्स, हम जो इंडाइसिस लिख रहे हैं वो लिखना है, इंडाइसिस का बेस लेना है। तो इंडाइसिस का भी बेस आएगा 2, ये जो है ये इसका 2 का पावर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 8 जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ इंडाइसिस के। पहले हमको लिखना है x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू, दिस इज फंक्शन एज इट इज़ एंड दिस इज 5, और ये जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बेस है, बेस का स्क्वायर। नाउ एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 अपॉन एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं मीन्स देर इज़ 1 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 इक्वल टू 25 एक्स रेस टू 4 माइनस 20, ये माइनस 25 इंटू वाई रेस टू 4 25 वाई रेस टू 4। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के टर्म्स और y के टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। एक्स रेस टू 4 माइनस 25 एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू माइनस 25 वाई रेस टू 4, और ये प्लस वाई रेस टू 4 इधर आकर माइनस वाई रेस टू 4। 1 माइनस 25 कितना होता है, माइनस 24 एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू माइनस 25 और माइनस 1 कितने होते हैं, माइनस 26 वाई रेस टू 4। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन माइनस 24 एज इट इज़ एक्स टू द पावर एन के फार्मूले से एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 इसका फार्मूला है, एन यानी 4, एक्स रेस टू एन माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस 26 इंटू दिस माइनस 26 वाई रेस टू 4, वाई रेस टू 4 यानी वही एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन का फार्मूला क्या है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो 4 वाई रेस टू एन माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3, बट इट इज़ फंक्शन ऑफ वाई, देयरफॉर वी हैव टू टेक डी वाई बाई डी एक्स। ये फंक्शन ऑफ वाई है, उसका डेरिवेटिव सेकंड टाइम लेंगे जब हम चेन रूल का यूज़ करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दिस 4 कैंसल विद दिस 4, देयरफॉर माइनस 24 एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 26 वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बच जाता है। अब हमको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स के जो कोफिशिएंट्स है उसको इसके अपॉन में लिखते हैं, 24 एक्स क्यूब माइनस अपॉन माइनस 26 वाई क्यूब इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस माइनस कैंसल विद दिस माइनस, नाउ वी कैन डिवाइड दी, ये दोनों 24 और 26 ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और ये 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या आ रहा है 12 एक्स क्यूब अपॉन 13 वाई क्यूब इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर आवर आंसर विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स क्यूब अपॉन 13 वाई क्यूब। सो दिस इज़ आवर आंसर। देखिए आप आंसर देखिए, हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा है प्लस 12 एक्स क्यूब अपॉन 13 वाई क्यूब, जबकि यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये माइनस नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ये प्लस होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। If sin inverse of x raised to 5 minus y raised to 5 upon x to the power 5 plus y to the power 5 equal to pi by 6, then we have to prove that dy by dx is equal to x raised to 4 upon 3 y raised to 4. So we have to take the given function, हमको दिया गया फंक्शन लेना है x to the power 5 minus y to the power 5 upon x to the power 5
प्लस वाई टू द पावर 5 इक्वल टू π/6, ये हमारा फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये साइन इन्वर्स फंक्शन को उधर ट्रांसफ़र करना है। तो ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट में जो फंक्शन है वो एज इट इज़ लिखना होगा। ये देखिए ब्रैकेट में जो फंक्शन है ये एज इट इज़ लिखा मैंने, साइन इन्वर्स है, इधर आकर साइन हो जाएगा, सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइन π/6 होगा। तो x टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 इक्वल टू, अब ये कितना होगा, साइन π/6 मीन्स 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2x⁵ माइनस 2y⁵ इक्वल टू 1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 लाइक दिस। नाउ take the functions of x in left hand side and function of y on right hand side, x to the power 5 minus x to the power 5 equal to y to the power 5। ये माइनस का ये जो टर्म है उसको इधर जब लाएंगे हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस साइन से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 2 - 1 1, तो 1x टू द पावर 5 आता है, 2 - 1 1। सिमिलरली 2 + 1 कितना हो गया 3, y टू द पावर 5 आ जाता है, 2 + 1 3y टू द पावर 5, 2 - 1 1x टू द पावर 5। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ x टू द पावर n का फार्मूला जैसा कि हमने अभी देखा, x टू द पावर n का डेरिवेटिव है nx टू द पावर n-1, तो n यानी 5, x टू द पावर n-1 मीन्स 5 - 1, x टू द पावर 5 - 1। देखिए एक बार और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x⁵n का डेरिवेटिव है nx⁻n-1, n यानी 5, x⁻n-1, n क्या है 5, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, सिमिलरली 3 इंटू x टू द पावर n के फार्मूले से n यानी 5, x टू द पावर n-1 यानी 5 - 1 4। तो फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव, देखिए फंक्शन ऑफ y है, ये फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जब हम लेते हैं तो वो dy/dx हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो ये दिस 5 और दिस 5 कैंसल फ्रॉम बोथ साइड्स, तो बचता क्या है यहाँ पर x⁴ इक्वल टू 3y⁴ इंटू dy/dx। अब ये x⁴ ये इंटू में है, हमको क्योंकि dy/dx दिस प्रूव करना है, तो ये इंटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा 3y टू द पावर 4 इज इक्वल टू dy/dx। दिस इज आवर फाइनल आंसर, बट वी हैव टू राइट इन प्रॉपर ऑर्डर, देयरफॉर आंसर विल बी dy/dx इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा फिर, इसको लेफ्ट में लिख लो, इसको राइट में लिख लो, तो आंसर आ जाता है हमारा x⁴ अपॉन 3y⁴। दिस इज द डिफरेंशिएशन हियर। इफ y इक्वल टू √cos x प्लस √cos x प्लस √cos x प्लस डॉट 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 अप टू continued up to infinity, so we have to show that dy/dx equal to sin x upon 1 minus 2y. So we will take this y cos x plus again cos x plus so see students, this is our y and we suppose this as our equation number 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए y इज इक्वल टू, ये एक कॉस, पहला कॉस लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ ये प्लस, सिर्फ ये पहला कॉस ले रहा हूँ मैं प्लस। अब आप देख रहे हैं जैसे कि √cos x प्लस √cos x प्लस √cos x प्लस √cos x, सेम टर्म बार बार रिपीट हो रहा है 1 by 1, अगेन √cos x, अगेन √cos x, सेम टर्म इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, देयरफॉर, और सेम टर्म के लिए यहाँ पर क्या फंक्शन दिया हुआ है y, फ्रॉम, ये कैसा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। एक ही टर्म जब बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ये
एक बार इसको लिखेंगे, जब सेकंड टाइम जब वो रिपीट हो रहा है तो डायरेक्टली अप टू इन्फिनिटी जितने भी रूट के अंदर कॉस के टर्म है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वाई। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो रूट है ये रूट यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएंगे, उसके अंदर जो फंक्शन है वो आ जाएगा स्क्वायर लेने के बाद में। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2y, और फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स प्लस y का डेरिवेटिव आता है dy/dx। टर्म साइन माइनस साइन जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, तो ये माइनस साइन लेफ्ट में आकर प्लस हो जाएगा, ये dy/dx बचा है यहाँ पर। और जो दूसरा जो dy/dx का टर्म है ये पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड में जब ये आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, 2y dy/dx। साइन एक्स इज इक्वल टू टेक dy/dx कॉमन, dy/dx को मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर 1 बचता है माइनस ये 2y, तो दिस 1 माइनस 2y को इंटू में है क्योंकि हमको dy/dx फाइंड करना है, और ये इंटू में है तो इंटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y इज इक्वल टू दिस dy/dx रिमेन एज इट इज़। तो यही हमको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, dy/dx इज इक्वल टू, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको मैं dy/dx को राइट में और इसको dy/dx को लेफ्ट में और इसको राइट में लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y लाइक दिस। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर।